स्टूडेंट्स अज दी इस वीडियो लैक्चर दे विच डिस्कस करांगा। मैं तुहानूं पढ़ावांगा करंट डिवीजन रूल ते वोल्टेज डिवीजन रूल दे बारे। तो ये रूल बहुत ही इंपोर्टेंट ने जदों असीं थ्योरम्स नूं सॉल्व करना है जां फिर असीं जदों KVL ते KCL दे नाल रिलेटेड सर्किट्स सॉल्व करने आ। सो इस वीडियो नूं ध्यान नाल देखियो ते ध्यान नाल जिहड़ा कंसैप्ट है ये समझ लिओ, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन दे पेपरां दे विच भी इहदे नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनस आ जांदे ने। ठीक है, स्टार्ट करांगे असीं करंट डिवीजन रूल या फिर करंट डिवीजन मैथड। ठीक है, करंट डिवीजन मैथड तो हुण देखो करंट डिवाइड किस सर्किट दे विच हुंदा है। करंट डिवाइड हुंदा है पैरेलल सर्किट दे विच। सीरीज सर्किट दे विच करंट जिहड़ा सेम रहिंदा है, बट पैरेलल सर्किट की गल करिए तो उहदे विच करंट जिहड़ा डिवाइड हो जाता है। हुण परपज़ की है इस सर्किट नूं समझण पढ़न दा या इस सर्किट नूं समझण दा कि मान लो कि साडे कोल दो रजिस्टेंस ने। एक रजिस्टेंस हैगी है R1 तो दूसरी रजिस्टेंस हैगी है R2 तो पिछों कोई करंट आ रहा है, टोटल करंट I तो एक ही है मेरे को I1 है तो एक ही है I2 है। हुण इहदे विच मेरे को R1 की वैल्यू भी पता है, R2 की वैल्यू भी पता है तो I की भी वैल्यू पता है, बट मैनू I1 तो I2 की वैल्यू नहीं पता। तो इस सर्किट इस मैथड दे विच असीं ये समझांगे कि जेकर सानू I1 ते I2 कड्ढण दी जरूरत पै जे जां लोड़ पै जे तो असीं उहनूं किस तरीके दे नाल कैलकुलेट करांगे। ठीक है, तो इहदे विच मैं सिंपल तुहानूं ज़्यादा कॉम्पलीकेटेड नहीं करदा, असीं सिंपल रिजल्ट्स ही तुहानूं मैं समझाना वा कि आपां इहनूं किस तरीके नाल फाइंड आउट कर सकदे हां। तो स्टार्ट करते हैं कि जेकर I1 आपां किस तरीके नाल फाइंड करांगे। I1 इज इक्वल टू ये की है टोटल करंट। ठीक है, I1 दस देना तुहानूं मैं करंट थ्रू R1। I2 की है करंट थ्रू R2 ते I की है टोटल करंट। I की है टोटल करंट। हुण सपोज करो कि जेकर I1 फाइंड करना है तो आपां किद्दां करांगे। I1 इज इक्वल टू I टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय जिस ब्रांच के थ्रू आपां करंट फाइंड करना है वो ब्रांच की रजिस्टेंस आपां नहीं लिखनी, असी दूसरी रजिस्टेंस लिखांगे जिहड़ी R2 है। ठीक है, इत्थे की लिखता R2 डिवाइडेड बाय फिर दोनों जिहड़ियां रजिस्टेंस होणगियां दोनों नूं प्लस कर दांगे। हुण जेकर I2 आपां फाइंड करना है उहदे विच की करांगे I मल्टीप्लाई बाय जिहड़ी ब्रांच के थ्रू आपां करंट फाइंड करना है उन्होंने आपां नहीं लिखना। हुण इत्थे ते वैसे R2 के थ्रू आपां फाइंड करना ना, इस करके उन्होंने नहीं लिखांगे, आपां दूसरी जिहड़ी रजिस्टेंस वो लिख देंगे। वो किहड़ी है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरीके दे नाल तुसीं I1 ते I2 की वैल्यू नूं कैलकुलेट कर सकदे जे। हुण एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू तुहानूं मैं समझाउंदा होर वधिया तरीके नाल पता चल जाएगा। एक मेरे को सर्किट है पैरेलल सर्किट है, उहदे विच दो रजिस्टेंस कनैक्टेड ने। ठीक है, एक रजिस्टेंस की वैल्यू हैगी है 5 ओम। ठीक है, ये R1 मान लो इनू ते R2 की वैल्यू हैगी है 10 ओम। तो टोटल करंट जिहड़ा फ्लो करता पिया है वो करता पिया 30 एंपीयर। I की वैल्यू कितनी है 30 एंपीयर। तो कैलकुलेट की करना है I1 कैलकुलेट करना है तो I2 कैलकुलेट करना है। ओके, हुण I की वैल्यू लिख लीए। I की वैल्यू कितनी है टोटल करंट की वैल्यू हैगी 30 एंपीयर। R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम। तो हुण फाइंड की करना है I1 ते I2, इन्हां दी वैल्यूज़ नूं आपां फाइंड करना है। इहदे विच की है हुण कि I1 इज इक्वल टू I टोटल करंट जिद्दां कि उपर फॉर्मूला लगाया है मल्टीप्लाई बाय जिस ब्रांच के थ्रू करंट आपां फाइंड करना उस ब्रांच नूं नहीं लिखना, दूसरी ब्रांच लिखांगे R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हुण की आ जाएगा I कितना है 30, टोटल करंट 30 है ना 30 एंपीयर है। तो R2 की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10। ठीक है, 5 के दी वैल्यू है R1 दी है तो R2 की वैल्यू कितनी है 10 है। ये कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15। हुण 15 नूं आपां कट कर देंगे 30 दे नाल, कितना आ जाएगा 2। ये वैल्यू कितनी आ गई I1 की 20 एंपीयर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई है 20 एंपीयर आ गई है।
नैक्सट आप I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली वही फॉर्मूला लिख लेना है सैकेंड वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इत्थे आप लिखांगे R1, क्योंकि आप करंट के थ्रू फाइंड करना है, R2 के थ्रू फाइंड करना है, इस करके इत्थे की लिखता आप R2 लिखता है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं इत्थे आएगा 5, क्योंकि R1 की वैल्यू लिखनी है। R1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 15 फिर मैं कट किया कितना आ गया 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10 एम्पीयर। जेकर तुसी अपना आंसर वेरीफाई करना है टोटल करंट किहदे इक्वल होएगा I1 प्लस I2, क्योंकि वही करंट डिवाइड होया ना, तो ये कितना है टोटल करंट 30 है, तो I1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 10, ये दोनों वैल्यूज एक दूजे के इक्वल आ गई। इट मीनस जिहड़ा साडा आंसर है बिल्कुल सही है। दूजी गल ये कि इत्थों एक होर चीज़ सीखण नूं सानूं मिली है कि जिस रजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उहदे विचों घट करंट फ्लो किया, जिद्दां कि R2 की वैल्यू 10 ने उहदे विचों 10 एम्पीयर करंट फ्लो करता पिया है, R1 की वैल्यू 5 ओम है उहदे विचों 20 एम्पीयर करंट फ्लो करता पिया है। ठीक है कि ਇਹਦਾ मतलब की है कि जेकर रजिस्टेंस की वैल्यू घट होएगी करंट ईजिली फ्लो कर जाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। रजिस्टेंस है की है ओपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, इस करके की है रजिस्टेंस की वैल्यू घटन दे नाल करंट की वैल्यू वध जाती है। ओके, दैन हुण असीं गल करते हैं वोल्टेज डिवीजन मैथड की। वोल्टेज डिवीजन मैथड, वोल्टेज डिवीजन मैथड। हुण इस मैथड दे विच की है वोल्टेज किस सर्किट दे विच डिवाइड हुंदी है, वोल्टेज डिवाइड हुंदी है सीरीज सर्किट दे विच। करंट सेम रहिंदा है सीरीज सर्किट दे विच, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो ये मैं की किया है दो रजिस्टेंस जिहड़ियां वा सीरीज दे विच कनैक्ट करतीआं ने। एक दी वैल्यू हैगी है R1, एक दी वैल्यू हैगी है R2। एक दी वैल्यू की है R1, एक दी वैल्यू हैगी है R2। जिहड़ा इहदे विचों करंट फ्लो होएगा वो सेम फ्लो करेगा। ठीक है, आई करंट दोनों रजिस्टेंस दे विचों फ्लो करेगा। दैन V की है टोटल वोल्टेज, V की है टोटल वोल्टेज, V कह लो टोटल वोल्टेज। इत्थे लिख देंगे V1 वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1। इत्थे लिख देंगे V2, ये की आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R2। हुण इस मैथड दे विच भी आपां जिद्दां लास्ट कैलकुलेट कीता है करंट डिवीजन मैथड दे विच आपां रूल लगाया है उसी तरीके नाल ही कैलकुलेट करांगे, सिर्फ इत्थे विच माइनर जी चेंजेस ने। हुण आपां जे V1 कैलकुलेट करना है, V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V, टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाई बाय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ कि जिस ब्रांच के थ्रू आप करंट फाइंड करते ही ਉਹਦੀ रजिस्टेंस ਨੂੰ नहीं लिखते सी, दूसरी रजिस्टेंस लिखी थी। बट इन दिस केस ਅਸੀਂ जिस ब्रांच के अक्रॉस ਜਾਂ जिस रजिस्टेंस के अक्रॉस ਅਸੀਂ वोल्टेज ਨੂੰ फाइंड आउट करना है ਉਹੀ रजिस्टेंस आप लिखांगे। ਇੱਥੇ ਕੀ लिखता R1, ਇੱਥੇ ਕੀ आ गया R1 प्लस R2। ओके, इसे तरीके दे नाल जदों असी V2 फाइंड करना है, V मल्टीप्लाई बाय V2 की किहदे क्रॉस है R2 दे क्रॉस है, इस करके की है इत्थे R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट्स, हुण एक न्यूमेरिकल आपां करदे हां जिहदे नाल कि सानूं समझ लग जाएगी, प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस तरीके नाल इहनूं आपां कैलकुलेट करांगे। ठीक है, एक मेरे को सीरीज सर्किट है तो जी टोटल वोल्टेज है वो दी है, वो वैल्यू हैगी है 80 वोल्ट। तो जी R1 की वैल्यू है वो कितनी है, वो हैगी 20 ओम। R2 की वैल्यू हैगी है 40 ओम। तो फाइंड की करना है आप V1 एंड V2, आप केड़ी वैल्यू फाइंड करनी है V1 एंड V2। ठीक है, हुण इहदे विच की है V की वैल्यू कितनी आ गई 80, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 ओम। तो ये फॉर्मूला किहड़ा लगेगा, फॉर्मूला तुसीं उत्ते देख सकते जिहड़े फॉर्मूले लगे यही आपां हेठां अप्लाई कर देने आ। हुण V1 फाइंड करना है पहला आपां
टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 60 जीरो ना जीरो कैंसल 2 ना आप करेंगे 3 एक नी वैल्यू यदि आ गई 80 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 26.66 वोल्ट जी V1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके दे नाल आपां V2 की वैल्यू कैलकुलेट करती हैं। V2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय इत्थे क्या आ जाएगा 40 क्योंकि R2 के अक्रॉस आपां फाइंड करनी है 20 प्लस 40 ये कितना आ गया 80 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 60 जीरो ने जीरो कैंसल ये कितना आ जाएगा 2/3 ये कितना आ गया 2/3 वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ गया फिर दैन जे आप कैलकुलेट करते हैं ये कितना इत्थे की लिखांगे 80 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 160/3 160/3 आ गया है। ओके स्टूडेंट्स हुण जो इनू आप कैलकुलेट करांगे साडे कोल जिहड़ी वैल्यू है कितनी आ जाएगी जो आप 60 नू 160 नू आप 3 दे नाल डिवाइड किया साडे कोल कितनी वैल्यू आ जाएगी 53.33 वोल्ट। ओके सब तो पहले तो आप आंसर वेरीफाई कर लीए कि ये आंसर ठीक है अपना टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 26.66 प्लस 53.33 वोल्ट इज इक्वल टू ये आंसर कितना आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 80 वोल्ट। ठीक है अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 80 वोल्ट जिहड़ा वो साडा आ जाएगा आंसर। ओके ਇਹਦਾ मतलब की है साडा आंसर बिल्कुल ठीक है। दूसरी गल इस सर्किट दे विचों सीखण वाली ये आ कि जो वोल्टेज डिवाइड होंदी है जिस रजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होएगी ਉਹਦੇ अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होएगी जिस रजिस्टेंस की वोल्टेज घट होएगी ਉਹਦੀ वैल्यू घट होएगी। तुसीं देख सकते जे V1 की वैल्यू कितनी है 26.66 वोल्ट तो V2 की वैल्यू कितनी है 53.33 वोल्ट। ठीक है कि जे जदों भी किते मतलब जदों तुसीं सॉल्व करोगे अगे मैं तुहानूं होर भी न्यूमेरिकल्स करवावांगा तुसीं देखियो कि यही फॉर्मूला आपां उत्थे अप्लाई करांगे। बड़े बेसिक साडे जिहड़े कह लो कि बेसिक जिहड़े न्यूमेरिकल्स हुंदे वो इत्थों साडे क्लीयर हो जांदे ने। कई बार की हुंदा वा कि सानूं दो रजिस्टेंस दित्ती हुंदी है पावर दित्ती हुंदी है दो सर्किट की। ठीक है तो इस तरीके दे नाल साडे कोल आउंदा है। अब मान लो कि दो बल्ब लगे हुए आ बल्ब ए की वैल्यू हैगी आ 100 वाट तो बी की वैल्यू हैगी 60 वाट। ठीक है तो ये क्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज दे देंगे 500 वोल्ट ये जी रेटिंग हैगी आ ये 200 वोल्ट से चलता है तो ये भी 200 वोल्ट से चलता है। वो कह देंगे दसो जी पहला किहड़ा बल्ब फ्यूज़ होएगा जां किहड़ा बल्ब फ्यूज़ होएगा। ये तुसीं की करना है सिंपली रजिस्टेंस कढ़ दो वोल्टेज डिवीजन मैथड लगा दो तो जिहदी रजिस्टेंस ज़्यादा होई उहदे क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होनी है उन्हें सड़ जाना है। ठीक है इस तरीके दे नाल ये मैथड तुहानूं कई जगह ते हेल्प करेगा।